जबलपुर में शनिवार रात भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जमकर लात घूंसे चले, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई। इसका वीडियो भी सामने आया है। दरअसल शहर के भंवरताल पार्क में एक टीवी डिबेट शो चल रहा था। इस दौरान बहस में बात इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते मारपीट और हंगामा शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर ओमती थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्ष की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह पूरा घटनाक्रम उस समय हुआ जब टीवी डिबेट के समय बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे और कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय सक्सेना समेत दोनों दलों के कई दिग्गज नेता बैठे हुए थे। बीजेपी के घायल कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय सक्सेना के कहने पर उनके कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया है। अब दोनों ही पक्षों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक चैनल के डिबेट शो में कांग्रेस जिस तरीके से अपनी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हार को जो नज़दीक देख रही है, उससे छटपटा गए हैं कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री। और ये स्पष्ट दिखाई देता है कि उसी वजह से आज उन्होंने गुंडागर्दी की है। तर्क देने की जगह, डिबेट करने की जगह सिर फोड़ने का काम किया है, लाठी डंडे चलाए हैं, कुर्सियां फेंकी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गंभीर रूप से घायल किया है। कई स्टिचेस आए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कपड़े फाड़े हैं, रॉड से मारा गया है। भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि इन सभी गुंडाई करने वालों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। चुनाव आयोग, पुलिस प्रशासन इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इन गुंडों को सलाखों के पीछे भेजकर उचित न्याय करे। जनता बहुत करीब से देख रही है और 4 जून भी बहुत दूर नहीं है। जनता ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है और 29 की 29 सीटें आ रही हैं। कान खोल के सुन रहे राहुल गांधी और साथ में कांग्रेस पार्टी का जो मध्य प्रदेश का आला कमान है कि जीत तो भारतीय जनता पार्टी की होगी। अगर ये तुच्छ हरकतों से बाज नहीं आए तो कार्रवाई कड़ी होगी। हाँ, निश्चित तौर पर जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उनके पास में, सीएसपी साहब के पास में इसकी शिकायत को दर्ज कराया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस के साथ में चुनाव आयोग इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। चुनावी आधार पर डिबेट चल रही थी, अवतार टीवी के माध्यम से डिबेट चल रही थी। तो उसमें विधायक जी अभिलाष पांडे जी थे और भूतपूर्व विधायक विनय सक्सेना जी और एक पत्रकार महोदय थे। डिबेट चलते चलते अचानक कांग्रेस के खेमे से एकदम से हमला हुआ और जब तक हम लोग समझ पाते तब तक विनय सक्सेना जी ने कहा कि मारो इन सालों को, किसी भी कीमत में जाने ना पाए। और उन लोगों ने राड और कुर्सियों से हम सब के ऊपर हमला कर दिया और जब हम लोग भागे वहाँ से तो बोले अगर ये बाहर निकले तो बाहर मार दो इनको। जब वो टीवी चैनल वालों को बोल सकते हैं कि टीवी चैनल बिक चुके हैं और जो एक एंकर है, जिसके एक महिला एंकर जिससे वो माइक छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, इससे सिद्ध होता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। हम सभी लोगों ने आज इसका पुरजोर विरोध किया है और जो हमारे कार्यकर्ता हैं जिनको उन्होंने राड से, कुर्सियों से मारा है, निश्चित रूप से उन्होंने अपने गुंडे इकट्ठे पहले से कर लिए थे और वो गुंडे आके जब मारपीट करने लगे तो बीच बचाव में हम लोगों को भी चोट लगी और हम लोगों ने उनको बचाया। और वो तो अच्छा हुआ कि सभी लोग, जितने लोग थे वहाँ के भंवरताल में घूमने वाले लोग और पुलिस थी, उन्होंने बचा लिया, नहीं तो आज इन लोगों कोई ऐसी बड़ी घटना को अंजाम देते कांग्रेस के लोग। निश्चित रूप से हम इसकी निंदा करते हैं। देखिए, आज एक निजी चैनल का एक डिबेट प्रोग्राम था और जैसा कि सभी जानते हैं, आप लोग भी मीडिया जगत के लोग हैं, जब भी कभी ऐसी सार्वजनिक बहस होती है तो भारतीय जनता पार्टी अपना मानसिकता लेके आती है कि हमको बहस नहीं करनी है, हमको विचारों का द्वंद्व नहीं करना है, हमें हाथों पैरों का द्वंद्व करना है। वही चीज़ आज भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर करी। पूरे मीडिया के सामने फुटेज हैं, सभी सोशल मीडिया में फुटेज वायरल है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जो असामाजिक तत्व लेके आती थी, उनके द्वारा समूचे विवाद को शुरू किया गया।
हमारे एक साथी हैं सौरभ रैकवार जी, उनके ऊपर हाथापाई की गई। हमारे माननीय पूर्व विधायक जी वहाँ बीच बचाव करने लगे, उनके गुंडे उन्हें उनके ऊपर भी हमला करा। ये तमाम घटनाक्रम जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से असामाजिक तत्वों को संरक्षण दे रही है, और न केवल सड़कों पर गुंडागिर्दी होती है बल्कि सार्वजनिक जीवन में मीडिया जगत के जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ तक भी वे अपनी गुंडागिर्दी से बाज नहीं आती। यहाँ पर हम लोग FIR दर्ज कराने आए हैं और आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर आपने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करी, पुलिस प्रशासन ने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करी, अगर चुनाव आयोग ने पक्षपात करा तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भरे चुनाव में आंदोलित होगी। एक टीवी चैनल का डिबेट चल रहा है और उस टीवी चैनल पर हम बार बार कह रहे हैं मुद्दों पर बात करें और कंटेंट्स को लेकर हम लोग बात भी कर रहे हैं। उसके अंदर बीच में आकर इस तरह से गुंडागर्दी करना, लोगों के ऊपर कुर्सियां चलाना, मारपीट करना, रॉड मारना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत निंदनीय कार्य है। और जिस तरह का काम ये हुआ है, मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस यदि चुनाव हार रही है तो कांग्रेस बौखलाई हुई दिखाई देगी क्या? ये तो लोकतंत्र की परिभाषा है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे और उसमें जो डेवलपमेंट करेगा, जो अच्छा काम करेगा। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है, तो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के विषय पर जब हम लोग बात करेंगे तो कांग्रेस को गुस्सा क्यों आता है? कांग्रेस के लोग क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं? लोगों के कपड़े फाड़ दिए आप, मारपीट कर दी, सिर फोड़ दिया आपने, ये कौन सा तरीका है? भाई कांग्रेस की बौखलाहट है, आप चुनाव में जनता आपको नकार रही है तो आपका ये तरीका तो ठीक नहीं है। मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह से गाली गलौज करना, जिस तरह से मारपीट करना, जिस तरह से कुर्सियां चलाना, भाई आप यदि हार रहे हैं तो जनता आपको नकार रही है। भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ, नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ इस देश की जनता खड़ी है। लेकिन जो आज ये घटना जबलपुर संस्कारधानी में लोगों ने करने का प्रयास किया, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। FIR लॉन्च करवा रहे हो आप? बिल्कुल, उस कार्यकर्ता के साथ मारपीट हुई है, उसका सर फोड़ दिया गया, सर में रॉड मारी गई है, एक कार्यकर्ता के कपड़े फाड़ दिए, इसको कुर्सी से मारा गया। ये कहाँ का तरीका है? इसलिए ऐसे लोगों का हमने प्रशासन से भी कहा कि ऐसे दोषी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो आकर वहाँ गाली, वो एंकर के साथ, एक महिला एंकर, उसके साथ कांग्रेस के लोग बदतमीजी कर रहे हैं, उसका माइक छुड़ा रहे हैं, उसको गाली बक रहे हैं। ये कौन सा तरीका है कांग्रेस का? इसलिए ये प्रत्यक्ष रूप से उसके अंदर दिखा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस अपनी हरकतों को ठीक करे। और इस तरह की यदि गुंडागर्दी की जाएगी तो ये इस शहर के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता, जिसमें नेता कम थे, शहर के कुछ क्रिमिनल ज़्यादा थे। और अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसे कई चेहरे दिखेंगे जो कभी भी राजनीतिक रूप से आप नहीं देखा होगा उनको आपने। और पहले ही दौर से वो लगातार कांग्रेसियों की तरफ आक्रमण करने की मुद्रा में बढ़ते थे। 3 बार मैंने, आप देखे रिकॉर्डिंग, मैंने हाथ जोड़ के उनको अलग किया। इवन जो विधायक हैं उनसे भी मैंने कहा कि इनको समझाओ, ये विवाद करने के लिए थोड़ी आए हैं पर लोग। और जब लगातार कांग्रेस के लोगों के जवाबों का उसमें तर्क से नहीं दे पाए तो कुतर्क करने लगे, कुछ नारेबाजी करने लगे। और आखिर में अचानक ये रामी ठाकुर करके एक व्यक्ति है जो शायद पुलिस में सस्पेंडेड है, उसने आगे बढ़ के हमारे सौरभ साथी जो है सौरभ को मारना शुरू कर दिया। उस पर कांग्रेसी ने रोका, उसी भी धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी बीच जो जानकारी मिली है, रिकॉर्डिंग में पता चलेगा कि रामी ने एक खंभा जो लाइट का लगा हुआ था चैनल का, उसको उठा के मारने के लिए दौड़ा है। तो वहाँ क्योंकि पानी गिरा हुआ था घास में, तो वो गिरा है और गिरने के बाद उसी खंभे से उसको कुछ चोट आई। ये बिल्कुल मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, किसी कांग्रेसी ने किसी के ऊपर हमला नहीं किया। और जो चोटें आई हैं वो भी रिकॉर्डेड है कि वो हर हालत में, अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे तो खुद के ही गिरने से चोटें लगी। तो मेरा मानना है, लेकिन हमारे कई कांग्रेसियों को चोट आई है, जो कुर्सियाँ को फेंका उन्होंने, खंभे से मारने का प्रयास किया। मेरे भी हाथ में कुछ खरोंचें लगी हैं, आप देख रहे हैं हाथ में सूजन है। और लेकिन हम लोग चाहते हैं एक राजनीतिक जो चुनाव होना चाहिए वो बड़ी सम्मान की भावना से, अपनी अपनी बात रखने के लोकतंत्र के हक से होना चाहिए। इस तरह की गुंडागर्दी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैंने पुलिस प्रशासन से भी कहा है कि आचार संहिता लगी हुई, कोई भी भेदभाव ना करें, किसी के ऊपर झूठे मुकदमे भी ना लगाएं, चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग जांच करने के बाद जिसकी गलती है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारी मांग है। अन्यथा अभी रात में ही हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे और ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चलेगा। शिकायतें आपने दर्ज कराई? शिकायत के लिए हम लोग बैठे हुए हैं
और चूँकि हम लोग भी ओमती थाने जाना चाह रहे थे, एसपी महोदय से मेरी 2 बार बात हुई, हमारे जो सीएसपी उनसे 2 बार बात हुई, टीआई से बात हुई, सूचना ही मैंने थाने को सबसे पहले दी कि इस तरह का विवाद नहीं होना चाहिए, आप पुलिस फोर्स भेजिए। वहाँ पे भी कुछ अटैक करने का कुछ वहाँ पे उन लोगों ने योजना बाद में भी इकट्ठे होकर बना रहे थे। पुलिस प्रशासन का ही कहना था कि हम लोग चाहते हैं कि आपका सहयोग मिले, आप लोग ओमती थाने नहीं आए नहीं तो आमने सामने टकराव की स्थिति बनेगी। हमने चुनाव को देखते हुए प्रशासन की इस बात को स्वीकारा है और इसलिए विजयनगर थाने पे जैसा प्रशासनिक तौर से बताया उसी अनुसार हम लोग विजयनगर में 0 में FIR कायमी करा रहे हैं।